हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल क्रिएटर। आज का टॉपिक है न्यू लेसन, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपका पहला टॉपिक है चुंबक तथा चुंबकत्व। ऐसा पदार्थ जो किसी लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा जिसका कोई निश्चित आकृति नहीं होती, चुंबक कहलाता है। चुंबकत्व किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। यह चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। मैग्नेट नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखिए चुंबक वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपका पहला टॉपिक है चुंबक तथा चुंबकत्व। मैग्नेट एंड मैकेनिज्म। तो देखिए चुंबक तथा चुंबकत्व। जो चुंबक है ऐसा पदार्थ जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा जिसका कोई निश्चित आकृति नहीं होती, चुंबक कहलाता है। तो देखिए चुंबकत्व किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। देखिए जो चुंबक होता है वह दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्राकृतिक चुंबक
सेकेंड पॉइंट है कृत्रिम चुंबक। यहाँ नेचुरल। मैग्नेट दूसरा आर्टिफिशियल। मैग्नेट देखिए अब पहला पॉइंट प्राकृतिक चुंबक। जो प्राकृतिक चुंबक होता है, पहला प्राकृतिक चुंबक ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। देखिए जो प्राकृतिक चुंबक होता है वह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं तथा जिनमें चुंबक का गुण होता है। प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। देखिए प्राकृतिक चुंबक जैसे लोहे का ऑक्साइड। देखिए लोहे का ऑक्साइड है या फिर 3O4। और देखिए सेकेंड पॉइंट कृत्रिम चुंबक। तो देखिए कृत्रिम चुंबक होता है ऐसे चुंबक जिसे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है। ऐसे चुंबक जो कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक कहलाता है। देखिए जो कृत्रिम चुंबक होता है वह किस किस पदार्थ से बनता है। यह लोहा, कोबाल्ट, इस्पात आदि पदार्थ से बनाया जाता है। देखिए जो कृत्रिम चुंबक होता है वह लोहा यानी कि आयरन, कोबाल्ट, CO, इस्पात आदि पदार्थ से बनाया जाता है। और देखिए जो कृत्रिम चुंबक होता है उसका एग्जाम्पल तो देखिए यहाँ पे जैसे हो गया चुंबकीय सुई और दूसरा हो गया चुंबकीय छड़।
तीसरा हो गया चुंबकीय नाल। देखिए कृत्रिम चुंबक के एग्जाम्पल हैं, जैसे चुंबकीय सुई, चुंबकीय छड़ और चुंबकीय नाल। और देखिए जो चुंबक होता है उसके दो ध्रुव होते हैं। पहला चुंबक के ध्रुव, देखिए जो चुंबक के ध्रुव है यह आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव ये दो ध्रुव होते हैं। तो देखिए जो चुंबक का ध्रुव होता है वह दो होता है। पहला जो ध्रुव होता है वह उत्तरीय ध्रुव, उत्तरीय ध्रुव, और सेकंड दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया साउथ पोल। तो देखिए हम किसी चुंबक में दर्शाने के लिए इसे सिर्फ यन लिख देंगे कैपिटल, तो वहाँ पे हो जाएगा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाने के लिए कैपिटल एस से लिख देंगे तो हो जाएगा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के ध्रुव होते हैं। अगर मान लीजिए कोई चुंबक का छड़ है, चुंबक का छड़, तो देखिए यहाँ पे एक चुंबक का छड़ है और चुंबक के दो ध्रुव यन यस हैं। तो हम इसको क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल देखिए होता है, क्षैतिज तल हो गया, क्षैतिज तल से हम इसको लटका दें यन यस, क्षैतिज तल से हम इसको लटका दें तो ये जो चुंबक का ध्रुव यन और यस है, जो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल है वह उत्तर दिशा में ठहरता है, और जो दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल है वो दक्षिण दिशा में ठहरता है। और जो ये यन यस यानी चुंबक का छड़ वो जिस दिशा में ठहरता है हम उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। देखिए किसी अक्ष में ठहरता है तो हम उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जब ये चुंबक का छड़ ठहरेगा तो किसी अक्ष में ठहरेगा तो उसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण में आपका पहला पॉइंट है, जब किसी चुंबक के दो समान ध्रुव को आपस में लाने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब हम आपको बता दें कि जैसे देखिए यन यस ये चुंबक का छड़ है
और जिसके ध्रुव यन और यस हैं, और दूसरा चुंबक का छड़, मान लीजिए यस और यन। तो देखिए हम इस छड़ को, यस यन वाले छड़ को यन यस छड़ के पास ले जाते हैं, तो ये जो यन का पोल है, जो ध्रुव है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और यदि यही जो यस और यन वाला चुंबकीय छड़ है, हम इसको यन यस कर दें, तो देखिए यस और यन विपरीत ध्रुव हो गए, तो एक दूसरे को पास ले जाएंगे, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चुंबक के दो समान ध्रुव को आपस में लाने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए, तथा विपरीत ध्रुव को आपस में लाने पर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो देखिए, विपरीत ध्रुव आपस में लाने पर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो देखिए, विपरीत ध्रुव का यन है, यस है चुंबक का छड़, और दूसरा भी यन और यस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्योंकि ये विपरीत ध्रुव हैं, और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि ये समान ध्रुव हैं। तो देखिए सेकेंड पॉइंट भी, किसी चुंबक के अलग अलग टुकड़े कर दें तो उसके ध्रुव अलग नहीं होते, तथा टूटा हुआ टुकड़ा फिर से एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। यदि हम टूटे हुए टुकड़े को फिर से तोड़ दे तो वह भी एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, किसी चुंबक के अलग अलग टुकड़े कर दे। मान लीजिए एक चुंबक है यन और यस, जिसके दो पोल यन और यस,
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यदि हम इस चुंबक छड़ को तोड़ दें दो भागों में, देखिए हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो ये जो टूटा हुआ भाग होगा ये भी दो चुंबक में बदल जाएगा, और ये जो दो चुंबक में बदल जाएगा उसके ध्रुव वो भी एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी चुंबक के छड़ को तोड़ दें तो वह भी जो टूटा हुआ टुकड़ा होगा वह भी एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा, और उस पर भी दो समान ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे एन एस। देखिए पहले टूटे टुकड़े पर समान ध्रुव एन एस हैं और दूसरे टूटे हुए टुकड़े पर भी दो ध्रुव एन एस हैं। तो इसका मतलब ये टूटा हुआ टुकड़ा भी एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा, और जो चुंबक का ध्रुव एन एस है हम चुंबक के टुकड़े को तोड़ने पर उसे कभी भी अलग नहीं कर सकते। ये जो ध्रुव एन एस हैं उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट सी, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, तथा मध्य की ओर जाने पर चुंबकत्व घटता जाता है, और ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। तो देखिए इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। देखिए ये चुंबक है एन एस, तो इसके जो दो ध्रुव हैं एन और एस, तो ये जो पोल है जो ध्रुव है एन एस, इस पर जो चुंबकत्व होगा चुंबक का गुण होगा वो सबसे अधिक होगा एन पोल पर और एस पोल पर। तथा जैसे ही हम मध्य की दूरी पर, जैसे मान लीजिए हम एन पोल से इसके बीच में जा रहे हैं मध्य की ओर, तो जो चुंबकत्व का गुण होगा वह कम होता जाएगा मध्य की ओर। एन से हम जा रहे हैं तो मध्य की ओर जो चुंबकत्व का गुण होगा वह कम होता जाएगा, घटता जाएगा, और ठीक मध्य में यहाँ पे जो बिंदु है ठीक मध्य में जो चुंबकत्व का गुण होगा वह शून्य होगा। ये जो मध्य में है चुंबकत्व का गुण वहाँ शून्य होगा। तो फ्रेंड्स हमको समझ में आ गया कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी तरह लगातार कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को एजुकेशनल क्रिएटर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे।